बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ वो चलचित्र का प्रभाव। तो चलचित्र टेलीविजन का बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए वो इस पाठ में पढ़ेंगे। आज लगभग हर घर में टेलीविजन है। इसे सभी बड़े शौक से देखते हैं। इसका बालपन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही इस निबंध में चर्चा का विषय है। ठीक है, तो आइए इस पाठ पर नजर डालते हैं। एक पुरानी कहावत है कि पोत के पाँव पालने में नजर आ जा करते हैं। बाल्यकाल में ही पता चल जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा रंग दिखाएगा। तो आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि पोत के पाँव पालने में ही पता चल जाते हैं, यानी बच्चे के रंग ढंग आपको उसके बालपन से ही पता चल जाते हैं कि बच्चा आगे चलकर कैसा रहेगा। इसके अलावा बचपन की परिस्थितियों का भी उनके भावी जीवन को संवारने में बड़ा हाथ होता है। कुछ तो भाग्य और कुछ बचपन की परिस्थितियां बच्चों का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रत्येक बच्चा एक पौधे की तरह है, जिसे उचित हवा, धूप, खाद, पानी मिले तो वह ठीक तरीके से फलता फूलता है। यानी एक छोटा बच्चा एक पौधे के समान होता है, यानी जिस तरह से आप उसे खाद, धूप, पानी, भोजन दोगे, उसी तरह से वो आप जिससे जैसे संस्कार दोगे, जैसा उसे बनाओगे, जैसी इसकी नींव रखी जाएगी, वैसे ही वो फले फूलेगा। यानी अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें बच्चों में डालोगे तो अच्छे ही वो उसके अंदर प्रभाव दिखाई देंगे, और अगर बुरी आदतें, बुरी चीजें बच्चे में डालोगे तो उसका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। गरीबी, उपेक्षा और आतंक के साए में पनपा शिशु बड़ा होकर आसमान छू ले तो इसे एक अपवाद ही माना जाएगा। आमतौर पर तो ऐसे बच्चे संपूर्ण जीवन अवसाद से मरे रहते हैं। भारत में बच्चों का जीवन कुछ अच्छा नहीं रहा है। गरीबी, जाति पाति और गुलामी की जंजीरों में लगभग 1000 सालों तक रहने के बाद बच्चों का विकास का समुचित मौका मिल भी कैसे सकता था। यही कारण है कि 19वीं और 20वीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों में भारत का योगदान नगण्य ही रहा है। ठीक है, तो भारत में बच्चों का जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा गुलामी की जंजीरों में रहा है। गरीबी, जाति पाति, इन सभी के कारण भारत में क्या है, बच्चों को अच्छा रहन सहन, उनका अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोटर आदि सभी प्रमुख खोज पश्चिमी देशों में हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों में भारत का योगदान बहुत ही कम है। अगर वैज्ञानिक आविष्कार देखें तो उसमें भारत का योगदान जो है बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, हवाई जहाज, मोटर, ये सभी जो है इन सभी की खोज कहाँ पर हुई? पश्चिमी देशों में हुई। इसके पीछे कारण इतना ही है कि भारत भूमि पर बच्चों को उनकी उन्नति का समुचित मौका नहीं मिल पाया है। यानी भारत की भूमि पर जो बच्चे हैं उनको उनके विकास का उचित मौका नहीं मिल पाया है। इसीलिए जितने भी आविष्कार हुए हैं वो हमेशा पश्चिमी देशों में हुए। भारत की वैज्ञानिकों का उसमें बहुत ही कम योगदान पाया गया है। लेकिन आज परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक खोज पर जगह हो रही है। आज की खोज क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर अपनी विश्वव्यापी पहचान बड़ी तीव्रता से देने लगी है। टेलीविजन की खोज आज पूरे दुनिया के लिए अपरिचित नहीं रह गई है। ठीक है, तो टेलीविजन की खोज आप जान सकते हैं कि पूरे दुनिया के कुछ भी अपरिचित नहीं है, सब जानते हैं कि टेलीविजन की खोज कहाँ हुई, कैसे हुई और किस तरह से टेलीविजन का प्रचार हमारे देश भर में फैल रहा है। आज के बच्चों को संसार भर के 400-500 चैनलों को एक साथ सामना करना पड़ता है। उनके संस्कारों में टीवी उसी तरह घुल मिल गया है जिस तरह पानी में लवण या शक्कर घुला होता है। ठीक है, तो आज के समय में आप देख सकते हैं बच्चों को 400-500 टीवी के चैनल एकदम से याद हो जाते हैं, वो उनको भूलते नहीं है। तो उनके जीवन में टीवी इस तरह से घुल मिल गया है जैसे पानी में चीनी शक्कर घुल जाती है, उसी तरह से उनके जीवन में टीवी के संस्कार जो है वो एकदम ऐसे घुल मिल गए हैं। खासकर केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी और डीटीएच, एचटीवी के प्रचलन के बाद बच्चों और विद्यार्थियों का अधिकांश उपयोग समय टीवी की भेंट चढ़ा जाता है। आज की पीढ़ी सामाजिक संस्कारों और मान्यताओं को भूलती जा रही है, या यूं कहे इनसे वंचित होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आज की जो समय की जो पीढ़ी है उनमें क्या है, संस्कार, मान्यताएं, वो सब तो भूलते जा रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि वो इन संसाधनों पे, टेलीविजन पे, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन अपने संस्कारों से, सामाजिक संस्कृतियाँ सब भूलते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से एकदम वंचित होते जा रहे हैं। टेलीविजन जहां ज्ञान और जानकारी का भंडार है, वहीं यह एक बुद्धू बक्सा भी है। इसके बहुत से कार्यक्रम बेसिर पैर के हैं। ठीक है, तो टेलीविजन से जहां एक और हमें बहुत ही जानकारियाँ मिलती हैं, तो दूसरी तरफ एक ये बिना ज्ञान का बुद्धू बक्सा भी है। यानी इसमें बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे दिखाए जाते हैं जो बिना सिर पैर के होते हैं, जिनसे आपको कोई भी शिक्षा नहीं मिलती है, तो बेवजह ही आप लोग
उस कार्यक्रम को देखते हैं। अनेक कार्यक्रम दर्शकों को बुद्धू बनाते हैं। टेलीविजन के द्वारा मनोरंजन के नाम पर परोसे जाने वाले ज्यादातर कार्यक्रम भड़काऊ और स्तरहीन हैं। तो टेलीविजन में बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम ऐसे दिखाए जाते हैं जिनसे आपको कोई शिक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि लोगों के अंदर भड़काऊपन, लोगों को क्या है, लोगों के अंदर गलत चीजें आएंगी। इनको देखकर लोग गलत चीजों को सीखते हैं। ठीक है, इससे क्या है, लोगों की सोच जो है वो खराब होती है। इन्हें देखकर बच्चों में अनेक तरह की विकृतियां घर कर सकती हैं। अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों में टेलीविजन के कार्यक्रमों की गिरते स्तर लेकर बहुत चिंतित है कि विभिन्न टीवी चैनलों पर अश्लीलता बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आजकल टीवी चैनलों पर सब कुछ प्रोग्राम जो है बहुत ही गलत दिखाए जा रहे हैं, जिस पर बच्चों का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। अश्लील दृश्यों का खुलेआम चित्रण, गाली गलौज से युक्त भाषा और अभद्र व्यवहार अपना रंग दिखाता ही है, चाहे वे किसी भी तरह का समाज क्यों ना हो। ठीक है, जब आप किसी अश्लील दृश्य को देखेंगे, गाली गलौज देखेंगे, टीवी में गलत भाषा का प्रयोग देखेंगे, तो उसका रंग कभी ना कभी आपके बच्चों पर, आप पर कभी ना कभी जरूर आएगा। क्योंकि जैसा आप लोग देखते हैं, आप उस समाज को अपने अंदर जरूर ग्रहण करते हैं। जिस दुनिया के बारे में आप देखते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, उनको अपने अंदर जरूर ग्रहण करते हैं। तो चाहे वो गलत चीजें हो, चाहे अच्छी चीजें हो, तो वो आपके अंदर जरूर आती है। चूंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनमें सतत कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है, अतः वे गलत बातों को जल्दी अपना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, हमेशा जिज्ञासु, उनके अंदर बहुत कुछ जानने की इच्छाएं होती है। वो भी चीजें उनके आसपास चल रही होती है, उनको सीखने की का प्रयत्न करते हैं। तो इसी तरह से जब वो गलत चीजों को देखते हैं, तो वो अपने अंदर बहुत जल्दी उनको अपना लेते हैं, बहुत जल्दी गलत चीजों को टीवी से सीख लेते हैं। यदि गलत बातें मनोरंजन तरीके से प्रस्तुत की जाए, तो उनका असर और भी अधिक और तीव्रता से होता है। तो अगर गलत बातें उनको सिखाई जाए और वो भी गलत बातें उनको मनोरंजन के माध्यम से उनके अंदर डाली जाएंगी, तो उसका असर उन पर और भी जल्दी होगा। तो गलत बातें अगर हम बताते हैं, तो चलो बताने में क्या होता है, बोलने में, बताने में एकदम से नहीं असर करेंगे, लेकिन अगर मनोरंजन के माध्यम से आप गलत चीजों को बच्चों को दिखाएंगे, तो वो चीजें उन पर बहुत जल्दी असर करेंगी। पश्चिमी देशों का समाज उन्मुक्त है, वहाँ बहुत सी चीजें जायज हैं जो हमारे यहाँ नाजायज है। वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जायज है, वहाँ के लिए सही है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए जायज है और हमारे लिए नाजायज है। पर टेलीविजन के अधिकांश चैनल विश्वव्यापी हैं, तो जो कुछ यहाँ दिखाया जा रहा है वह हमारे यहाँ भी दिखाया जाता है। भारतीय समाज वहाँ की अनेक बातों को पचा नहीं पा रहे हैं, पर झूठ भी अगर 100 बार बोला जाए तो सच जैसा प्रतीत होने लगता है। तो भारतीय समाज जो है, वहाँ की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अपने इसमें फॉलो नहीं कर पाए, अपना नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी पश्चिमी देशों की बातें ऐसी हैं जिनको हमारा समाज आज भी अपना नहीं रहा है। लेकिन जैसे झूठ को 100 बार बोल दिया जाए तो उस सच जैसा लगता है। इसी तरह से क्या है कि जब वो चीज़ें बार बार हमारे सामने आती है, तो कभी न कभी भारत को उनकी चीज़ें अपनानी पड़ ही जाती हैं। इसीलिए भारतीय बच्चों एवं युवाओं पर पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है। इसीलिए आप देख सकते हैं आज के समय में भारतीय बच्चों पर, युवाओं को पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बहुत ही जल्दी धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। टेलीविजन के कार्यक्रमों में अश्लीलता की कोई हद बची ही नहीं है, परंतु अभिभावकों का रवैया अचंभित करने वाला है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ सैकड़ों चैनल उपलब्ध हैं, और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके बच्चे इतने समझदार हैं कि टेलीविजन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ अभिभावक का कहना है कि उनके जो बच्चे हैं इस माहौल में बढ़ रहे हैं कि वो उनको इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं कि उन पर किसी भी चैनल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें भरोसा है कि उनके बच्चे बहुत समझदार हैं और टेलीविजन में दिखाए जा रहे किसी भी प्रोग्राम का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। कुछ अभिभावकों का कहना है कि बच्चे आए दिन गाली गलौज और फ्रॉड घटनाओं को देखते सुनते हैं, यह भी जीवन का एक भाग है। अतः बच्चे अगर इन बातों को सीखते हैं तो कोई हर्ज नहीं, जीवन भी एक सोप ओपेरा है। ठीक है, तो वहीं पर कुछ अभिभावकों का ये भी मानना है कि गाली गलौज और फ्रॉड घटनाओं को देखते सुनते हैं बच्चे, तो ये भी जीवन का एक अंग है। यानी बच्चों को ये सब भी आना चाहिए, बच्चे इन सब बातों को सीखते हैं तो कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी जीवन का एक सोप ओपेरा है। यानी बच्चों को ये सब चीजें भी आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि ये चीज क्या होती है। ऐसे विचार अभिभावकों की विकृत सोच के परिणाम कहे जा सकते हैं, यानी ये उनकी गलत सोच का परिणाम माने जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की सोच जो है बच्चों के लिए तो क्या है, बच्चों को और भी गलत बना सकती है। कुछ अभिभावकों का मत है कि आजकल के बच्चे टेलीविजन की दुनिया और असली संसार में अंतर करना जानते हैं। कुछ अभिभावकों का मानना है कि आजकल के बच्चे ऐसे हैं जो टेलीविजन की दुनिया और अपनी असली दुनिया के बारे में अंतर करना जानते हैं। उनको पता है कि टेलीविजन की दुनिया अलग है और असल जिंदगी अलग है।
इसके विपरीत कई अभिभावकों की राय है कि टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रभाव से बच्चे गलत तरह के लोगों और जीवन शैली को अपना ध्येय मानने लगते हैं, फिर भी वे रोक पाने में असमर्थ हैं। कई अभिभावकों का कहना है कि समाज इतना दूषित हो चुका है कि बच्चों को गंदी भाषा सुनने और अश्लील हरकतें करने से कोई नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो कुछ अभिभावकों का ये भी कहना है जो गलत मानते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन वो अपने बच्चों को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनका मानना है कि समाज इतना दूषित हो गया है कि बच्चों को गंदी भाषा सुनने और अश्लील हरकतें करने से अब आज के समय में कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह अभिभावकों की राय भिन्न भिन्न है, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सभी अभिभावक एकमत हैं कि टेलीविजन के कार्यक्रम का उनके बच्चों पर कुछ गलत प्रभाव अवश्य पड़ रहा है। ठीक है, तो सभी अभिभावकों का मानना अलग अलग है, लेकिन इससे एक बात तो जरूर सिद्ध होती है कि सबका ये तो मानना जरूर है कि टेलीविजन का उनके बच्चों पर गलत प्रभाव जरूर पड़ रहा है। बच्चों का एकाकीपन इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार तत्व है। महानगरों में बहुत से परिवारों में माता पिता दोनों काम करते हैं। स्कूल से घर लौटने पर बच्चे खुद ताला खोलते हैं, खाना खाते हैं और माँ बाप के लौटने तक अकेले रहते हैं। ठीक है, ऐसे में टीवी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। यही वह सुगम रास्ता है जिसमें उन्हें रोमांच की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें माता पिता दोनों बाहर जॉब करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, बच्चे स्कूल से जब घर लौटते हैं तो ताला खोलते हैं, खाना खाते हैं, माँ बाप के लौटने तक वो उनका इंतजार करते हैं। तो ऐसे में टीवी जो है उनके लिए बहुत बड़ा सहारा है और उससे क्या है, वो अपना समय व्यतीत करते हैं उस समय तक जब तक उनके माँ बाप घर पर नहीं आते, तब तक वो क्या है, उसके साथ उसके तरह तरह के कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम देखकर उसमें अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी भी मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की नींव प्रथम 5 वर्षों में ही पड़ जाती है। तो कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि जो बच्चा है, एक किसी मनुष्य की नींव जो है उसके शुरू के 5 सालों में ही पड़ जाती है। यानी शुरू के 5 सालों में ही पता चल जाता है कि बच्चे की नींव कैसी रहेगी। किसी भी बच्चे के प्रारंभिक वातावरण में बदलाव कराकर हम चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि कुछ भी बन सकते हैं। बच्चों का दिल एवं दिमाग गीली मिट्टी की तरह होता है और यदि माता पिता कुशल है तो उसे कुशलता से सुंदर आकार में ढाल सकते हैं अथवा बिगाड़ भी सकते हैं। तो बच्चों का दिल और दिमाग एकदम गीली मिट्टी की तरह होता है। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से उनके माता पिता पर निर्भर करता है कि वो उसे अच्छी दिशा में, अगर माता पिता कुशल है तो अपनी कुशलता से उसको सुंदर आकार में ढाल सकते हैं, और अगर माता पिता कुशल नहीं है तो वो उसको बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके माता पिता पर भी निर्भर करेगा कि वो आपको किस तरह की मिट्टी, आपकी जो मिट्टी है उसको किस तरह का आकार देते हैं, उसको अच्छा आकार देते हैं या बुरा आकार देते हैं, ये आपके माता पिता पर निर्भर करेगा। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिकों को चिंता हो रही है कि स्तरहीन टीवी कार्यक्रम बच्चों को संवेदनशील बना सकता है। ठीक है, फिर भी कुछ बातें सिद्ध हो चुकी है, यह बात साबित हो चुकी है कि टीवी देखने वाले बच्चे टीवी न देखने वाले बच्चों की तुलना में ज्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें सिद्ध हो चुकी है, ये बात सिद्ध हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि टीवी देखने वाले बच्चे टीवी न देखने वाले बच्चों की तुलना में ज्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक होते हैं। जो बच्चे टीवी देखते हैं वो अक्सर ज्यादा चिड़चिड़े और आक्रामक दिखाई देंगे, ज्यादा उनके अंदर गुस्सा होगा, क्योंकि वो टीवी के अंदर टीवी वाली मनोरंजन कार्यक्रमों को देखते हैं। जिन लोगों को देखते हैं, जैसी हरकतें वो लोग करते हैं, तो उन्हीं से वो सब चीजें सीखते हैं, वो वही आदतें उन बच्चों के अंदर आ जाती। धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का टीवी अधिक देखने वाले बच्चों में अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों का टीवी जो अधिक देखते हैं उन बच्चों में अभाव पाया जाता है। यानी क्या है, जो बच्चे ज्यादा टीवी देखते हैं उनके अंदर पेशेंस, सहनशीलता नहीं होती, धैर्य नहीं होता। जो बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे उनके अंदर सब्र नहीं होता, कोई भी सहन, किसी भी चीज को सहन करने की ताकत नहीं होती, क्योंकि वो एकदम टीवी को देखकर एक ऐसा लगता है उन्हें कि जैसे टीवी में हर चीज सामने एकदम तुरंत उनके सामने आ जाती है। तो इसीलिए उनके अंदर से सहनशीलता, धैर्य एकदम खत्म हो जाता है। हाथ में रिमोट लेकर बार बार चैनल बदलने की प्रवृत्ति उन्हें जल्दबाज बना रही है। जो बच्चे प्रतिदिन टीवी देखते हैं उनमें मोटापे का अनुपात अधिक है। ठीक है, तो जब बच्चा रिमोट लेकर बार बार चैनल बदलता है तो उससे क्या है कि उनके अंदर बहुत ही जल्दबाजी आ रही है। किसी भी बच्चे को आप देखना, जब वो टीवी का रिमोट लेकर बार बार चैनल बदलता रहता है तो उससे क्या है, उसकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी उसके अंदर इतनी जल्दबाजी आ रही है कि वो हर काम को बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश करता है। उसके अंदर इतनी जल्दबाजी आ जाती है कि वो किसी भी काम के लिए उसके अंदर कोई धैर्य, सहनशीलता, कोई भी गुण नहीं देख सकते आप। वो हर काम में बहुत जल्दबाजी करेगा। ठीक है, और इसका क्या है, जो बच्चे प्रतिदिन टीवी देखते हैं उनका मोटापा भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो शारीरिक, कोई भी शारीरिक व्यायाम, शारीरिक खेलकूद,
सारे अपने शरीर से जुड़ी हुई कितनी कोई भी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी खेलना कूदना व्यायाम करना कोई भी चीजें नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, उनका मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से उनका शरीर जो है एकदम जाम हो जाता है, वो मोटापे में परिवर्तित हो जाता है। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों का भार 30 से 50% तक बढ़ जाता है। वस्तुतः टेलीविजन बच्चों को शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों ही तरह के कार्यों में सुस्त बना देता है। ठीक है, तो टेलीविजन क्या है? टेलीविजन बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही तरह के कार्यों में सुस्त बना देता है। यानी बच्चा ना तो कोई भी शारीरिक कार्यक्रम करता है, यानी ना तो अपने शरीर को हिलाता डुलाता है, और ना ही अपने उसकी बुद्धि का विकास होता है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई अच्छी चीजें नहीं पढ़ता, उसके दिमाग पर केवल सिर्फ मनोरंजन कार्यक्रम ही दिखाई देते हैं। ठीक है, जब वो टीवी कार्यक्रम देखता है या मोबाइल चलाता है, केवल मनोरंजन की चीजें देखते हैं, वो ज्ञान की कोई भी चीजें नहीं देखते, ना वो पुस्तकें पढ़ते हैं, ना पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, अच्छी बातों को सीखने जानने की कोशिश नहीं करते, तो इससे उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक दोनों विकास जो है वो कम हो जाते हैं। एक चौंकाने वाला तथ्य है कि टीवी देखने वाले लगभग 60-70% बच्चे आउटडोर खेल में ना के बराबर भाग लेते हैं। तो क्या है, जो बच्चे टीवी ज्यादा देखते हैं वो आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। आउटडोर गेम कौन से होते हैं? जो बाहर खेले जाते हैं। जो घर के बाहर बच्चे गेम खेलते हैं, वो बच्चे जो टेलीविजन ज्यादा देखना पसंद करते हैं, वो कभी भी आउटडोर गेम्स नहीं खेलते। टेलीविजन बच्चों की मैदानों से सक्रियता तो कम कर ही रहा है, उन्हें शारीरिक स्तर पर भी कमजोर बना रहा है। नियमित टीवी देखने वाले बच्चों की निगाहें अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर पाई जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो रेगुलर बच्चे टीवी देखते रहते हैं, बहुत देखते हैं, तो उनकी निगाहें जो है बाकी बच्चों से हमेशा कम होगी। यानी बच्चों की निगाहें आज के समय में छोटी उम्र में ही बच्चों की निगाहें बहुत कमजोर हो रही है। पहले समय में आप देखते थे कि बच्चों की बड़ों की निगाहें कभी बहुत ही कम कमजोर होती थी, यानी एक एज जब आता थी बहुत समय के बाद, यानी जब वो वृद्धावस्था के आसपास आते थे, तभी लोगों की निगाहें कमजोर होती थी। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चे की निगाहें एकदम कमजोर हो गई है। ठीक है, वो किसका कारण है? वो सिर्फ टेलीविजन का कारण है। टेलीविजन के विज्ञापनों से प्रेरित होकर बच्चे अपना खान पान बिगाड़ बैठे हैं। वे फास्ट फूड यानी चाइनीज, डोसा, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स एवं मैदे की बनी चीजें अधिक पसंद करने लगे हैं। तो टेलीविजन के विज्ञापन से प्रेरित होकर तो टेलीविजन में विज्ञापन देते रहते हैं खाने पीने की चीजों का। ठीक है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, डोसा, ये फास्ट फूड वाली चीजों का टीवी में हमेशा विज्ञापन चलता रहता है। मनोरंजन कार्यक्रम में भी आप देख सकते हैं टीवी में इन चीजों को खाते पीते हैं लोग, तो इनको देखकर बच्चों के दिमाग में यही असर हो जाता है कि ये चीजें बहुत अच्छी होती हैं, इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड मैदे से बनी चीजों को खाना ज्यादा पसंद करें। टेलीविजन के विज्ञापन देखकर नई नई वस्तुओं की मांग करने वाले बच्चों का प्रतिशत 80 से अधिक है। तो टेलीविजन के विज्ञापन देखकर, टेलीविजन में जो भी ऐड आता है उसमें नई नई तरह की चीजें देखेंगे बच्चे, और उनको देखकर अपनी डेली लाइफ में बच्चे कोशिश करते हैं कि उन्हें वो चीजें मिल जाएं। फिर वो घर में जिद करते हैं कि हमें यही चीज चाहिए। इन 80% बच्चों की 70% से ज्यादा मांगे उनके अभिभावक पूरी करने का प्रयास करते हैं। फिर उनकी जो मांगे रहती है कि वो टीवी में देखकर, इधर उधर देखकर, किसी की भी कोई चीज देखकर अपने अभिभावकों से मांग करते हैं, तो ज्यादातर अभिभावक उनकी मांग को पूरी करने का पूरा प्रयास करते हैं। अप्राकृतिक आवश्यकताएं पूरी न होने के कारण बच्चे झगड़ालू और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं, और जब कभी उनकी ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो इस कारण बच्चे झगड़ालू और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि बच्चों की हर चीज पूरी करेंगे, हर चीज पूरी करने का प्रयास करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, झगड़ालू और ईर्ष्यालु बन जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि हम बालपन को समझें और उनको नियोजित करें, परंतु हमारे पास बच्चों की ऊर्जा को नियोजित करने का कोई प्रबंध नहीं है। जो बच्चे कल तक आज्ञाकारी, विनम्र और नियंत्रित थे, वे एक दिन अचानक बेकाबू हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के समय में हमें ये कोशिश करनी होगी कि बच्चों की ऊर्जा को हम नियोजित कर सके। ठीक है, उन पर किसी तरह का कोई प्रबंध लगा सकें जिससे वो इन चीजों की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें। ठीक है, तो जो बच्चे कल तक आज्ञाकारी, विनम्र और नियंत्रित थे एकदम, आज के समय में वो बच्चे एकदम बेकाबू हो गए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से आप कम समय में टीवी देखिए और इस पाठ के माध्यम से बच्चों आपको क्या सीखने को मिला कि आप टीवी देखने में बहुत कम समय लगाएं, और क्या है, अच्छी पुस्तकें पढ़ने, अच्छी चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा समय लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ को पढ़ के आपको क्या पता चलता है कि बच्चे जो हैं वो टीवी के माध्यम से उनकी दुनिया में चले गए हैं। आज के समय के
आज की समाज की सांस्कृतिक चीज़ें, हमारी संस्कृति को, हर चीज़ को बच्चे जो है वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, केवल टीवी को देखकर के अपने शरीर को भी और बुद्धि के विकास दोनों को खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें इसके प्रभाव को रोकना होगा, टीवी को बच्चों से थोड़ा दूर रखना होगा, जिससे उनका ध्यान बाकी चीज़ों में भी लगे और वो अपने अच्छे गुणों को का उनके अंदर विकास हो सके। ठीक है, तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।